CMP और spot price minus current price. strike Sorry, sir. Strike price. peak price. Okay. ओके, स्पॉट प्राइस को मैं CMP बोल देता हूँ, करंट मार्केट प्राइस, तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, और टाइम वैल्यू क्या है फिर? टाइम वैल्यू क्या है आपका? LTP minus intrinsic. ऑल राइट, ऑप्शन प्राइस दैट इज योर LTP माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, जो खुद का वैल्यू उसमें से माइनस कर दो, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू बचेगा। ओके, राइट। देन जो OTM ऑप्शन है, OTM ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, परफेक्ट। और डीप OTM में टाइम वैल्यू क्या रहेगा? टाइम वैल्यू क्या रहेगा? डीप OTM ऑप्शन में टाइम वैल्यू कितना रहेगा? बहुत कम रहता है, इक्विवेलेंट टू वही रहता है प्राइस, इक्विवेलेंट टू 0। ओके, नियर टू 0 आई विल से। यस, एग्जांपल ये जो है ये डीप ITM ऑप्शन है 2300, सो उसमें देखो 129 उसका प्राइस चल रहा है, टाइम वैल्यू सिर्फ 5 रुपए। अगर मैं और ऊपर चला जाऊंगा, जैसे मैं अगर जाऊंगा यहाँ पे 2200 को, ओके, सो अगर यहाँ पे और एक रो इंसर्ट कर दूं मैं फॉर 2200 का, कॉल का प्राइस क्या चल रहा है 2200 का? 225 रुपीज। ओके, 225 रुपीज। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ITM ऑप्शन ही है, बट हम लोग इसको बोलेंगे डीप। E पे रहता है ना, डीप OTM है जो भी। ओके, सो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हम लोग जो CMP है माइनस ये वाला, सो 224 रुपीज। सो टाइम वैल्यू क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज। करेक्ट, ये भी आपका क्या है? डीप ITM ऑप्शन है। ओके, सिमिलरली नीचे देखो 2540 जो कि डीप ITM में आपका पुट के लिए। ओके, सो इसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू है 116, टाइम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज बचा है। ओके, सो ऑलमोस्ट नियर टू 0 ही है एक्चुअली देखा जाए तो। ओके, so this is how we can there is no intrinsic value for OTM options, and for deep OTM options deep ITM sorry my bad deep ITM options के लिए टाइम वैल्यू क्या रहेगा आपके पास? ऑलमोस्ट 0 इन दी मनी। ओके, सिमिलरली अगर पुट की हम लोग बात करें, अगर हम लोग पुट की बात करें और ये सारी चीजें वापस कैलकुलेट करें, ओके, सो इसका क्या फॉर्मूला आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का? उसका उल्टा हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। टाइम वैल्यू क्या है आपके पास? ऑप्शन का प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, सेम टाइम वैल्यू तो सेम रहेगा दोनों। OTM इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा आपके पास वापस? 0। और डीप ITM का टाइम वैल्यू क्या रहेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू OTM का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, और डीप ITM का टाइम वैल्यू नियर टू 0 है। करेक्ट, क्लियर? सबको क्लियर है अभी ये फॉर्मूलास? Yes. Anyone has any doubt on this now? Clear to everyone?
वो एक बार यूआरएल भी शेयर कर देंगे क्या? ऑप्शन चेन का? हाँ, जिसमें हाँ ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। एनएससी के साइट पे जाओगे तो मिल जाता है उधर अपने को वैसे। अच्छा। ओके, सो लेट मी, आप से जैसे चलोगे ना गूगल में रिलायंस ऑप्शन चेन या फिर निफ्टी ऑप्शन चेन, आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके हाँ, बट मैंने शेयर कर दिया वैसे। और किसी और स्टॉक का चाहिए तो आपको वैसे सर्च करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलायंस लिखा है ना, एक्सपायरी डेट भी है यहाँ पे, राइट। ये सारे पुराने भी दिख रहा है यहाँ पे, और नए नए वाले दिख रहे हैं। इतने आगे के क्यों दिखा रहा है पता नहीं, होते नहीं एक्चुअली। ठीक है, सो लेट मी शेयर दिस वन आल्सो विथ यू so that you can revise the things. Clear now? सिंपल है। दो सेशन का समरी यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे अगर पुट का प्राइस देखिए 2400 का, तो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। 22 ये स्ट्राइक प्राइस के 0.85 लेवल्स किस बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं? ऐसा। स्ट्राइक प्राइस के लेवल्स जो हैं, जो डिफरेंस 20 हमेशा ऐसा 20 ही रहता है या 50 नहीं 100 नहीं भी नहीं कुछ? नहीं 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 50 100 जो जैसे अगर आपका स्टॉक स्पॉट का प्राइस ही कम है, राइट, जैसे 100 के बीच में है, हाँ। तो आपका जो प्राइस है वो 1 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए से बढ़ता है। ओके, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये डीप ओटीएम ऑप्शन है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो रहेगा और टाइम वैल्यू भी नियर टू जीरो रहता है। सो यहाँ पे सिर्फ टाइम वैल्यू नहीं हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डीप ओटीएम का, ओके, अनदर पर एक्सपायरी पे डिपेंड करता है। सो आई विल नॉट राइट दैट आउट। यहाँ पे भी देखो टाइम वैल्यू बहुत कम होते जाता है, फिर नीचे नीचे जैसे जाओगे डीप ओटीएम में तो टाइम वैल्यू भी आपका नियर टू जीरो हो जाता है। बट वो वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग दैट फार्मूला इन द फार्मूला सेक्शन। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। सो अगर हम बात करें आपके यहाँ पे से, जैसे मैं बात करूँ आईटीसी का ऑप्शन चेन, ओके, तो यहाँ पे देखो 1 1 रुपये से है, 50 पैसे से इवन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 212.5, 213, 214, 215, 216, 217, 217.50, ठीक। सो 50 पैसे भी से भी हो सकता है। अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस पे 100 रुपये का होगा शायद, ओके, बिकॉज स्पॉट का प्राइस ही बढ़ा है। सो सी 100 रुपीज से 6,900, 7,000, 7,100, 7,200, 7,300, 7,400। ओके, सो जितना बड़ा बड़ा रहेगा कि अगर मैं बात करूँ अभी 500 का भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ एमआरएफ की, राइट, सो एमआरएफ का प्राइस ही कुछ 60-70 हज़ार चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे देखो 65,500, 66,000 सीधा 66,500। सो यहाँ पे 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। ओके, हमारे पे अगर 1 लाख से ऊपर जाता है तो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस हो जाएगा। सो दे विल ओपन दी स्ट्राइक्स बेस्ड ऑन दी करंट प्राइस। ओके, सो अगर कल जाके बजाज फाइनेंस का प्राइस प्राइस 1,000 रुपये आता है, तो डिफरेंस जो है अभी 100 रुपये का है वो 50 रुपये का हो जाएगा शायद, राइट। निफ्टी का अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी का जो ऑप्शन जो है 50 रुपये से बढ़ता है। सो डिपेंड्स, 50 रुपये से बढ़ता है, राइट। यहाँ पे 50 रुपये से 15,350, 15,300, 15,350, 15,400। अभी जैसे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 100 रुपये से होगा। ओके, सो ये देखो 85 है ये बैंक निफ्टी बाबा। ओके, सो ऑप्शन चेन देखो 100 रुपये से 31,000, 31,100, 200, 300, 400 लाइक दैट। ओके, सो डिपेंड्स कि आपका सेबी आपके कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट ओपन करता है, राइट, वो भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ओके, बजाज फाइनेंस का ऑप्शन चेन, ओके, बजाज फाइनेंस का ऑप्शन चेन अभी लास्ट आपको स्ट्राइक क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है 9,400। ओके,
अगर मैं एक्सपायरी यहाँ पे मार्च का सिलेक्ट करूँ तो देखते कितना है, 9400 है। हाँ। समझो कल जाके बजाज फाइनेंस 500 पॉइंट बढ़ जाता है फटाक से एकदम, ओके, कितना 500-800 पॉइंट से बढ़ जाता है, बढ़ सकता है राइट, 10%, 700%, तो 700 पॉइंट तो ऐसे बढ़ जाता है बजाज फाइनेंस कभी कभी, 10% भाग गया, 8% भाग गया, 9% भाग गया, तो राइट। सो अगर 10% भाग जाता है तो ये प्राइस जो है अभी 7000 है, राइट, वो कितना पहुंच जाएगा, 7700 पहुंच जाएगा, राइट। सो सेबी क्या करेगा आपका, ये जो 9400 का अभी लास्ट स्ट्राइक दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर के ऑप्शन चेन्स ओपन कर देगा और इधर पुट में बंद कर देगा। सो जो 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, ये ऊपर के 5-6 बंद कर देगा, नीचे के 5-6 खोल देगा। बट कब, मार्केट बंद होने के बाद दूसरे दिन आपको मिलेगा, वो तुरंत नहीं मिलेगा, ओके। हाँ, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गए, बजाज फाइनेंस एक ही दिन में 20% भाग गया, तो मे बी पॉसिबल कि ये इसके ऊपर के प्राइजेस से भी तुरंत खोल दे, होता है ऐसा। जैसे मुझे याद है एक ये था, एक न्यूज आया था, ओके, कि फर्स्ट वैक्सीन का कुछ न्यूज आया था कि ये कंपनी ने बनाया था, कौन सा कंपनी था वो, एक फार्मा कंपनी था, एस्ट्राजेनेका। नहीं, उससे पहले इंडियन कंपनी था, भारत कुछ तो था। नहीं, तो उसका बेसिकली वो उसी दिन कुछ तो 33% भाग गया था, ओके। सो सेबी को आगे 33% मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, ये उसका प्राइस उस टाइम पे 600-700 रुपए था, ओके, 33% एक ही दिन में भाग गया वो, तो सेबी को उसी दिन दोपहर को कॉन्ट्रैक्ट ओपन करने पड़े कुछ कुछ ट्रेडिंग के लिए। अभी ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेडिंग के लिए ओपन नहीं है, इसमें कुछ लास्ट ट्रेडेड प्राइस ही नहीं है, राइट। वो ये कॉन्ट्रैक्ट भी देखो 750 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सेल हुए, राइट। यहाँ पे 11, इसके बीच में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं हुआ है, राइट। सो किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने बेचा भी नहीं, ओके। सो मे बी पॉसिबल कि ये स्ट्राइक प्राइसेस आपको जो दिख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, कल कल मार्केट कुछ न्यूज आया, गंदा न्यूज आया, रशिया वॉर चालू हो गया, राइट, और मार्केट निफ्टी 5% गिर गया, स्टॉक अपने 20-20% गिर गए, तो ये जो नीचे के प्राइस है 4700, शायद वो 4600, 4500 ये खोल दे और ऊपर के बंद कर दे। हाँ, उसमें वो है नहीं, ये तो ऑब्वियसली तभी बंद कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते उसके इसलिए वो वेट करते हैं डे एंड होने का ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम पे आपको बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट खोला हुआ नहीं दिखेगा, ओके। सो दिस हाउ इट वर्क्स, ओके। सो जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ओपन क्लोज भी हो सकते हैं। अभी अगर बजाज फाइनेंस इसी रेंज में घूमता रहे तो इस मंथ एंड तक 9400 के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं खुलेंगे। अब अगर कल की कल बजाज फाइनेंस 10% भाग गया तो आपको तुरंत परसों दिखेगा कि 9600, 9700, 10,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए तुरंत, ओके। सो पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ सेबी डिसाइड्स बेसिकली कि कितने का डिफरेंस रखना है और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए ओपन करने हैं, ओके, क्लियर नाउ। और सो लॉट साइज भी ऐसे ही डिसाइड होते हैं हाँ, क्या? लॉट साइज क्या है, लॉट साइज आपका जैसे अगर मैं बात करूँ लॉट साइज के, राइट, तो जैसे जैसे बजाज फाइनेंस का प्राइस बढ़ते जाएगा, ओके। सो क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर एसेट खरीदने के लिए सेबी एक अमाउंट डिसाइड करता है, उस अमाउंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बैठ सकते हैं या फिर जितनी भी क्वांटिटीज बैठ सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, वो उतनी क्वांटिटी का वो कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। जैसे बजाज फाइनेंस का अभी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी का कॉन्ट्रैक्ट कितने, मिनिमम क्वांटिटी कितना है अभी का, 125। 125। अगर आप 6 महीने पहले देखोगे तो 250 का था, सो सेबी ने आधा आधा कम कर दिया उसको, राइट। वाई, बिकॉज अगर मैं 250 क्वांटिटीज खरीदता हूँ तो मेरा जो प्राइस है उस पर्टिकुलर, जैसे हिंदी मनी कोई खरीदता हूँ मैं, तो उसका प्राइस डिसाइड करना होता है, ओके। सो जो कि उस पर्टिकुलर रेंज, मार्जिन रेंज में आना चाहिए सेबी के, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो कॉन्ट्रैक्ट को जो लिमिट है या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, लॉट का जो साइज है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, ओके। सो बजाज फाइनेंस का पहले कॉन्ट्रैक्ट 550 का था, 250 का था, ओके, और उसके बाद अभी वो 125 का हुआ है, क्लियर। सो साइज भी ऐसे ही डिसाइड होगा, हाँ, बट तुरंत नहीं होगा, आपको बताएंगे। और वो क्या होता है, ज्यादातर आपका डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 250 था तो 125 कर दिया, तो क्या हुआ, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, जैसे मैं 500 के हिसाब से एक एक लॉट का कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, नेक्स्ट मंथ ने सेबी ने रूल चेंज कर दिया कि अभी 250 का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सो जो मैं एक लॉट लिखा, मेरा जो एक लॉट होल्डिंग में था वो अपने आप 2 लॉट हो जाएंगे सेबी ने जब उसको डिवाइड किया,
ओके सो आपके ब्रोकरेज में आपको दो कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे उसके, मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय या सेल किया ऐसे लिखेगा। ओके सो ये भी होता है। Okay. Okay. Yes. All right. So this is what we learn in last two sessions actually. Okay. So this was the summary. How the value will be calculated. What will their intrinsic value, time value क्या होता है, right? और time value भी बहुत सारे factors पे depend करता है actually, that we are going to learn in next session. Okay. तो ये सारी चीजें ऑप्शन में होती है। ओके बहुत सारी चीजें होती है ऑप्शन में, कि ओआई डेटा होता है, गामा थीटा कुछ और टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ओके जितना अपने को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मैथ फॉर्मूले अपने को इतना पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअल में वैल्यू क्या है। ओके और टाइम वैल्यू कितना बचा है उसमें, बिकॉज इसके ऊपर आपको सेल करना है या बाय करना है वो डिसाइड करना होता है। ऑप्शन को सेल करना है या बाय करना है वो डिसाइड करना रहता है। ओके मंगेश, सॉरी, एक जस्ट बेसिक क्वेश्चन है। जो भी अभी आपने देखा, जो भी इन दी मनी ऑप्शन है, डीप इन दी मनी, राइट? फर्स्ट लाइन वाला जो ले लो जिसमें टाइम वैल्यू 1 है, तो बराबर। मतलब अभी ये तो डीप है, राइट? तो इसमें टाइम वैल्यू कम क्यों है? बिकॉज ऑप्शन का एक्सपायरी तो एक ही दिन होगा, राइट? मतलब जो भी थर्सडे वाला डेट है उसी दिन होगा, और टाइम भी उसके लिए, मतलब जितना हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बचा है, मतलब हर स्ट्राइक प्राइस वाला बेसिकली जो है, सबके लिए टाइम तो सेम ही बचा है, तो उसमें टाइम वैल्यू कम क्यों है और बाकी में टाइम वैल्यू ज्यादा क्यों है? टाइम वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है, ये तो दिख रहा है, करेक्ट, करेक्ट। राइट? और डीप जैसे जैसे डीप जा रहे हो उतना उतना कम वो भी हो कम रहा है होते नीचे, जा रहा है। राइट? अभी क्या होता है ना कि आपके पास दो ऑप्शन है। ओके यहाँ पे टाइम वैल्यू कम क्यों है, उसका रीजन ये है कि डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कोई खरीदता नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों खरीदना है या फिर ऑप्शन क्यों खरीदना है? ओके हमने एक इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था। ओके जब भी कोई इंश्योरेंस सेलर है, वो जब सेल करता है, राइट, जब वो सेल करता है वो क्या बोलता है, यू हैव राइट्स टू बाय दिस स्टॉक एट दिस प्राइस। दिस मीन्स व्हाट, जो भी स्ट्राइक आप खरीद रहे हो। सो लेट्स कंसीडर, ओके लेट्स कंसीडर द एग्जांपल, मुझे ना ये जो रिलायंस है, ओके मुझे अपने इक्विटी में बहुत बहुत ध्यान से सुनो, मुझे अपने इक्विटी में मेरा रिलायंस का जो करंट बाइंग प्राइस है वो लेट्स से 2200 है। ओके ध्यान से सुनो, मेरा करंट मार्केट मतलब मैंने मैंने जो होल्डिंग लिया है 2200 से मैंने होल्डिंग लिया है रिलायंस का। मुझे रिलायंस खरीदना है 2000 में। कैन आई बाय नाउ इन कैश मार्केट? नो। नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल, राइट? हाँ अगर कैश मार्केट में 2000 तक जाता है तो मैं खरीद सकता हूँ, बट कैन आई बाय नाउ एट द प्राइस ऑफ 2000? हाँ, मतलब ऑप्शन नॉट में कर पॉसिबल। सकते, हाँ नॉट नहीं, नॉट पॉसिबल, हाँ। पॉसिबल इन कैश मार्केट। बट मुझे खरीदना है 2000 से, मुझे अपने डीमैट अकाउंट में मेरे को चाहिए 2000 से, मुझे रिलायंस चाहिए। आई कैन बाय इफ सम सेलर इज अवेलेबल। सो यहाँ पे देखो सेलर अवेलेबल है, 5000 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए 2000 रुपीज से, मतलब कोई सेलर जिसके पास इक्विटी पड़ा है वो 2000 में मुझे देने के लिए रेडी है। सो आई कैन गो अहेड एंड आई कैन बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। और अभी मुझे पता है कि 2000 के ऊपर ही एक्सपायरी होने वाला है, मतलब क्या है, मुझे फिजिकल सेटलमेंट लेना पड़ेगा। सो जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने 2000 का सी खरीदा है, जब मेरा फिजिकल सेटलमेंट होगा, मुझे जो प्राइस दिखेगा अपने डीमैट अकाउंट में वो 2000 रुपीज से दिखेगा। दैट इज व्हाट द फिजिकल, व्हाट यू कॉल्ड, सेटलमेंट इज, राइट? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम वैल्यू क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई सेलर ही नहीं है। ओके यहाँ पे देखो 340 रुपीज से 342 रुपीज से 18,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए। ओके 18,000 इक्विटी सेल हुए। ओके या फिर कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए, लॉट बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके सो इसका प्राइस क्या है आपका 342 रुपीज। यहाँ पे टाइम वैल्यू कुछ नहीं बचा अभी, आप कैलकुलेट करके देखो, कुछ नहीं बचा होगा। 24 प्राइस चल रहा है, 2100 ये चल रहा है, 342 रुपीज आएगा इसके आसपास, यही आना चाहिए। सो यहाँ पे टाइम वैल्यू क्यों नहीं रहता, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बाय सेल होते ही नहीं ज्यादा। जस्ट बिकॉज उसका फिजिकल डिलीवरी लेना है इसके लिए। एग्जैक्टली। ओके, ओके ओके। सो लोग क्या करते हैं फिर, अगर मेरा लेट्स से मैंने आज 2400 का सी खरीद लिया, समझो लोग क्या करते, ओके बड़े लोग क्या करते, मतलब हम तो उतना होल्ड नहीं कर पाते वो पता लगे, लेकिन बड़े लोग क्या करते, 2400 का मैंने सी बाय कर लिया, कल के कल रिलायंस 10% भागा है, परसों 20% भागा है, मतलब क्या है 20% अगर भागता है तो ये जो प्राइस है 2400 जो चल रहा था वो कितना हो जाएगा आपका, 3000 का। 2400 200 240 250 500 रुपीज बढ़ेगा, राइट? 480 पकड़ लो,
480, 500 रुपए भागेगा, 2 दिन 10% भाग गया तो ये कितना हो जाएगा? 3000 के आसपास चला जाएगा। जब ये 3000 के आसपास चला जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डीप इन द मनी हो जाएगा, राइट ना? जैसे अभी 2200 चल रहा है, या इवन क्या 2000 चल रहा है, अगर 400 रुपीज से ऊपर पड़ रहा है तो ये 200 तो 2100 का प्राइस मेरे को 342 रुपीज हो जाएगा। 43 रुपीज में खरीदा था, 343 रुपीज हो जाएगा, राइट? 2100 के हिसाब से 400 रुपए भाग गया रिलायंस तब भी 2 दिन में। सो मेरा डीप इन दी मनी हो जाएगा, जिसमें मुझे बायर मिलेंगे नहीं। अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो मुझे बायर मिलेंगे नहीं। ओके, सो वोलेटिलिटी वहां पे रहा ही नहीं अभी कुछ। वोलेटिलिटी कुछ भी, जहाँ पे वोलेटिलिटी आएगा वहां पे टाइम वैल्यू आएगा। वोलेटिलिटी बचा नहीं, कोई बायर ही रेडी नहीं, मैं सेल कर रहा हूँ बट कोई बायर रेडी नहीं, राइट? तो मुझे कंपलसरी उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी अगर उसको बायर अवेलेबल नहीं है। सो लोग क्या करेंगे, अगर 2627 पहुंच जाता है और ये यहाँ तक बायर से, यहाँ तक देखो बायर सेलर है यहाँ पे, राइट? कितने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि कितने लास्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, सब कुछ दिख रहा है। सो लोग जैसे 2627 पहुंच जाएगा, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दूंगा और कुछ आगे का 2500 का 2600 का बाय कर लूंगा, अगर मुझे अभी भी लग रहा है कि रिलायंस ऊपर ही जाएगा। So I will not hold deep in the money options until and unless I want to take the physical delivery. ठीक है, गॉट इट। राइट? सो इसलिए वहां पे टाइम वैल्यू रहता नहीं, जहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी वहीं पे टाइम वैल्यू रहेगा। सो अगर आप देखो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो बाय करते हैं हम लोग, वो हमेशा इसके प्राइस के आसपास करते हैं, इसलिए उसमें ही ज्यादा वोलेटिलिटी है और उसी में आपको टाइम वैल्यू दिख रहा है ज्यादा, दोनों साइड पे रहे। समझा सो समझा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल डिलीवरी लेना है तो ही आप डीप इन दी मनी बाय करो। सो अगर मुझे रिलायंस खरीदना है, मुझे किसी भी हाल में रिलायंस 2000 की प्राइस में मेरे को डिमांड अकाउंट में दिखाना है मेरे को, तो आई कैन बाय 2000 सी इफ सम सेलर इज अवेलेबल। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो सेलर कौन है फिर, राइट? कॉन्ट्रैक्ट जो राइट करते हैं वो कौन है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो सेल करते हैं वो कौन है? वो बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों में इक्विटी पड़ा हुआ है, जिनके पास करोड़ों में इक्विटी पड़ा है। ऑप्शन सेलिंग के लिए सब मतलब हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है, एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा नहीं लगता है। 0 रुपीज में आप ऑप्शन सेल कर सकते हो अगर आपके पास इक्विटी पड़ा है तो, इतना बल्क क्वांटिटी में। I can do option selling in 0 rupees if I have crores of quantities available of any share. Got my price? And those people are called as option seller. Okay. के पास भर भर की इक्विटी पड़ा है, वो प्लेज करके ऑप्शन सेल करते जाते हैं, राइट? ओके। सो वो जानना बहुत जरूरी है कि वो बड़े लोग कौन है, राइट? जिनके पास ऐसे इक्विटी भर भर के पड़ा है, वो ऑप्शन सेलर है, आपके ऑप्शन राइटर है वो। ओके, उनको पता है वो प्राइस नहीं आएगा, वो प्राइस आएगा। ओके, आपके ब्रोकर से, ओके, उनके पास भी बहुत सारा सेटलमेंट का पैसा पड़ा रहता है या क्वांटिटीज पड़ा रहता है। ओके, सो दे कैन बी ऑप्शन सेलर। यू आर ऑप्शन सेलर, यू आर डूइंग शॉर्ट सेलिंग, यू आर नॉट राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली, नॉट एट ऑल। ओके, सो राइटर का कंसेप्ट आएगा नेक्स्ट सेशन में, उसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ये कौन होते हैं ये लोग और क्यों वो डेटा इतना जरूरी होता है। सो उस दिन हम एकदम शांति से बैठे थे बिकॉज पता था क्या कि निफ्टी आपका 17,400 के ऊपर नहीं जाएगा, और नहीं गया उस दिन। ओके, बाय यूजिंग दिस डेटा एक्चुअली, जो राइटर का डेटा है, जो सेलर्स का डेटा है। ओके, जो हम लोग सेलर की मतलब क्या बोलते हैं इसको, नजरिए से उस डेटा को रीड करते हैं बेसिकली, वो डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन डेटा। ओके, यस, चलेगा, थैंक यू। या ओके, क्योंकि बस मुझे लगा है इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका जस्ट टाइम से लेना देना है, जितने दिन बचे वो हिसाब से वो टाइम वैल्यू कैलकुलेट होता है बेसिकली। सॉरी, टाइम वैल्यू, वोलेटिलिटी, हाँ वो थोड़ा डिफरेंट है। हाँ ठीक है, टाइम वैल्यू कम होते जाएगा अगर आपका एक्सपायरी पास में है तो, ठीक है। बट वो बढ़ भी सकता है, इवन लास्ट डे पे भी कभी कभी बढ़ता है वो टाइम वैल्यू, वो फटाक से कम हो जाता है। ओके, जैसे मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, अगर एक्सपायरी हो चुका है एक्चुअली, चार्ट मैं उस दिन स्क्रीनशॉट लेने वाला था, एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, सो क्या होता है ना एक्सपायरी के दिन पे, जैसे ये देखो, ठीक है, ये जो 3 कैंडल बने ना, जिसमें वो 17,350 से सीधा सीधा आ गया 17,260, मतलब ऑन 100 रुपीज गिर गया। इस टाइम पे क्या होता है ना कि पी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा, फटाक से नीचे आ गया 100 पॉइंट 15 मिनट में, राइट? 1 मिनट का चार्ट में आपको दिखेगा कि बहुत ड्रास्टिकली वो
नीचे गिरा था उससे, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक वो गिरा था। जब ये कैंडल बना ना, वोलेटिलिटी इतना हाई रहता है, इतना हाई रहता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एक ही ग्रीन कैंडल में वो प्रीमियम डीके हो जाता है एक्सपायरी के दिन पे सिर्फ, राइट। बिकॉज एक्सपायरी में ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट आपके, सो यहाँ पे अगर देखोगे 117 250 का जो पी रहेगा, यहाँ से यहाँ जाते वक्त अगर वो यहाँ पे 1 रुपए होगा तो यहाँ पे जाते जाते 50 रुपए हो गया होगा, बट एक ही कैंडल में वो 50 का 2 रुपए तक भी पहुंच जाता है, राइट। सो इसलिए ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा कमाते हैं ऑप्शन मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में। ओके, सो यहाँ से 2 रुपए से 50 जाता है, और एक ही कैंडल में, जैसे 10-15 रुपीज का कैंडल है एक्चुअली, 10-20 रुपए का, बट एक ही कैंडल में जो 50 का है ना, वो 10 रुपए पे 5 रुपए पे आ जाएगा, 2 रुपए पे भी आ सकता है, पॉसिबल है, राइट। तो इतना वोलेटिलिटी, जितना वोलेटिलिटी उतना टाइम वैल्यू बढ़ते जाता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी था, तो उसके लिए एक इंडिकेटर भी वो भी समझाऊंगा आपको। सो वोलेटिलिटी जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे नहीं रहता शायद, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे गिरा, वोलेटिलिटी देखो कितना गिरा है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है। और फिर जब ये नीचे आया, जब वोलेटिलिटी नीचे आएगा, तो ये ऑप्शन सेलर का गेम रहता है। यहाँ पे ऑप्शन सेल कर दो, एक ही कैंडल में जीरो हो जाएगा, फिर बहुत कम हो जाएगा प्राइस उसका। तो ये जितना वोलेटिलिटी बढ़ेगा उतना टाइम वैल्यू आपका बढ़ेगा। तो कुछ कुछ स्टॉक्स, कुछ कुछ या फिर ये रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो रहते हैं एक्चुअली, या फिर जो ऑप्शंस रहते हैं, वो फटाक से बढ़ जाते हैं, फिर बाद में फटाक से डिके भी हो जाते हैं। ओके, सो ये हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि जब भी वोलेटिलिटी कम है वो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है, जब भी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है। सो अगर ऐसी वोलेटिलिटी बढ़ गई तो यहाँ पे ऑप्शन बाय करने का पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये सेल करने का पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, सो यहाँ पे तुरंत ऑप्शन सेल कर सकते हो आप, जो भी सी थे ऊपर के सारे PE1 मंगेश रीजन फॉर वॉलेटिलिटी में सेलिंग क्यों बढ़ती है? मतलब मैं एक थंब रूल बोलूं तो जैसे अपना कॉल पुट रहता है तो अपन जनरली ये फोरकास्ट, मतलब इट्स जस्ट अ गेस्टिमेशन, राइट? तो मैं कॉल में ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा प्राइस ऊपर जाएगा, बराबर, और पुट में ये बोल रहा हूँ कि नीचे जाएगा। मतलब मैं गेस्टिमेट कर रहा हूँ किसी शेयर पे, या कोई रिलायंस की बात कर रहा हूँ। अब यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो मेरे पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब इट्स अ डाइसी मार्केट, राइट? राइट। तो उस केस में मतलब मैं यदि सेफर रखना है तो मैं कॉल और पुट को या तो दोनों को साथ लेके चलूं, और सिचुएशनल जब यदि वॉलेटिलिटी डाउन हो जाए तो मैं कॉल को निकाल के सेल में कन्वर्ट हो जाऊं। इट्स सेफ मोड क्या रहेगा? एग्जैक्टली, वहाँ पे हम लोग बेसिकली स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। कोई अगर बड़ा इवेंट होने वाला है, बड़ा इवेंट मतलब क्या है कि अभी जैसे एक आपको अपने को पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, राइट। कुछ न्यूज हो सकता है, जैसे मुझे पता है कि वॉर हो सकता है, राइट। अभी वॉर नहीं हुआ तो क्या होता, क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। वॉर हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा। और वो जो इवेंट रहेगा, उस इवेंट तक अपने को वेट करना है, बराबर ना, उस इवेंट तक अपने को वेट करना है। बट उससे पहले अपने को नहीं पता कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आने वाला है, वॉर होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम पे हम लोग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो मंगेश इस केस में हम फिर शॉर्ट साइड ना होके लॉन्ग साइड नहीं हो सकते? मतलब मुझे लग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि जनरली कॉल पुट में फिर जैसे अभी हम फरवरी में खड़े हैं तो हमको सोचना चाहिए कि मार्च या अप्रैल का कॉल पुट उठाओ, मतलब आगे से 2 महीने आगे का, क्योंकि उससे हमको ज्यादा विजिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइसी है और उसकी प्रीमियम भी हमको कम की मिलेगी। नहीं ज्यादा मिलेगी ना आपके प्रीमियम, बिकॉज टाइम वैल्यू ज्यादा है अच्छा, उसका। अप्रैल में की, हाँ हाँ, टाइम correct। वैल्यू ज्यादा है, राइट। इसलिए तो वो रहता है ना कि जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की, सो जो भी प्राइजेस है ना आपके, कोई, ओके, एक सेकंड, ये डालना था मुझे। वो आगे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे या फिर जो एक्सपायरी जो नेक्स्ट मंथ की और उसके नेक्स्ट मंथ की है ना, उसको आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, सो निफ्टी का मैं 18,000 का सी, फरवरी का तो जीरो हो गया होगा, करेक्ट? करेक्ट। 6 रुपीज है सिर्फ, ओके, कॉल का ही। मार्च का, आई थिंक मार्च का महंगा होगा इसका, मार्च अप्रैल का। एग्जैक्टली,
सो अगर मैं इसकी बात करूँ 18,000 सी की, देखो 175 रुपीज चल रहा है, राइट। वही मैं अप्रैल की बात करूँ, का देखा हमने, वही मैं अगर अप्रैल की बात करूँ, अप्रैल के सी की, तो 281 रुपीज चल रहा है, राइट। सो जितना टाइम उतना ये रहेगा। हाँ, अगर मुझे पता है 2 दिन में, नेक्स्ट 2 दिन में कुछ ना कुछ होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली दोनों बाय करके रख दूंगा। उसको हेजिंग बोलते हैं एक्चुअली हम लोग, ओके, करेक्ट। राइट। सो वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, ओके। सो कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, जैसे रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, ओके। और रिलायंस का रिजल्ट बहुत एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली लो हो सकता है, कुछ कुछ तो हो सकता है। तो उस टाइम पे हम लोग कॉल पुट दोनों बाय करके रख सकते हैं। जैसे इवेंट हुआ उस टाइम पे एक को निकाल देंगे, जो मार्केट का डायरेक्शन उस टाइम पे रहेगा, फिर जो रिलायंस का उस टाइम पे डायरेक्शन होगा, और फिर ये कर लेंगे, कवर कर लेंगे उसको, दूसरे वाले ऑप्शन को कवर कर लेंगे, ओके। सो ये भी कर सकते हैं हम लोग, यस। या फिर दोनों, जैसे मैंने बोला, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, राइट, कि अभी पता है अपने को कि रिलायंस, ओके, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस की हमने बात की कि रिलायंस इसके ऊपर भी नहीं जाएगा, उसके नीचे भी नहीं जाएगा, राइट। इसके ऊपर भी नहीं जाएगा 2480 के, और 20 कितना, ये 2300 के नीचे भी नहीं जाएगा, फिर 2360 के नीचे भी नहीं जाएगा। ये रेंज हमने मार्क कर लिया, तो हम लोग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, ओके। कैसे? सो रिलायंस का स्ट्रेटेजी मुझे यूज करना है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, रिलायंस का मैं बोलूँगा, मैं जो 2480 का है वो कॉल सेल कर दूंगा। कितना? 2480 का सी सेल कर दूंगा इसी मंथ का, तो मुझे पता है इस मंथ में इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, ओके। सो मैं बोल रहा हूँ सेल, कितने रुपये चल रहा है ये, 10 रुपये चल रहा है, 10 रुपये में मैं इसको सेल कर रहा हूँ। सेल किया, कितना पैसा लग रहा है मुझे सेल करने के लिए, 1,15,000। यहाँ पे देख रहा हूँ मार्जिन, मुझे पता है कि रिलायंस इस मंथ में 2360 के नीचे भी नहीं जाएगा, पानी बंद, ओके। सो 2360 का भी मैं पुट सेल करूंगा, बट राइट, बिकॉज उसके नीचे नहीं जाएगा। सो रिलायंस 2360 के नीचे भी नहीं जाएगा, सो उसका पी भी मैं इसी मंथ का सेल कर रहा हूँ। कितने रुपीज में सेल कर रहा हूँ, 7.5 रुपीज में सेल कर रहा हूँ, ओके। ऐड, कितना मार्जिन लग रहा है मुझे, 1,17,000। अभी इसमें क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है आपको, ओके। तो यहाँ पे देखो अनलिमिटेड रिस्क, प्रॉफिट अनलिमिटेड, बाय कर लिया, अरे पुट बाय हो गया। हाँ। बाय हो गया, वही 7.5 में सेल कर दिया, ठीक है। 1,35,000 लग रहे हैं। इसको एनालाइज करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि इसमें रिस्क मेरा अनलिमिटेड है और मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे इतना आ सकता है। सो 1,35,000 में मुझे 4,375 रुपये प्रॉफिट आ सकता है, बिकॉज मेरा व्यू पक्का है कि इसके ऊपर भी नहीं जाएगा। आप ये कर लो, राइट, इस मंथ में कि 2480 के ऊपर नहीं जाएगा और 2360 के ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारा व्यू है इस मंथ का। कब तक का? 24 फरवरी तक। सो अगर आपके पास 1,35,000 है तो आप दोनों को शॉर्ट करके रख दो। आपका रिस्क अनलिमिटेड है, उसको कैसे कवर करना है वो हम लोग देखेंगे, बट आपका मैक्स प्रॉफिट इतना आ सकता है। सो 1,34,000 पे अगर आपको कितना, 4 दिन का बात है, राइट। सो 1,35,000 का 1,39,000 ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट में, 4,300, राइट। सो 139,435, ऑलमोस्ट 3.2%, राइट। रिस्क मेरा अनलिमिटेड है, बट मेरा व्यू पक्का है कि इसके ऊपर भी नहीं जाएगा, इसके नीचे। सो अगर आपके पास 1,35,000 है तो आप दोनों को शॉर्ट करके रख सकते हो, ओके। कैसे, कब कवर करना है, अगर इसके ऊपर चला गया, कैंडल क्लोजिंग दे दिया, तो इसको निकाल दो, जो भी लॉस है वो बुक कर लो, नीचे का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इसके नीचे तो नहीं गया, राइट, तो इसके नीचे के 7 रुपये आपको मिलेंगे, ऊपर जितना भी जाएगा उतना आपको जो भी है लॉस बुक करना पड़ेगा, अगर आपका व्यू गलत निकला तो, राइट। सो दिस हाउ वी कैन यूज दिस स्ट्रेटेजीज एक्चुअली, ओके। सो अगर आप सिंगल सिंगल सेल कर रहे थे तो आपको 1 लाख लग रहा था दोनों में, बट दोनों को साथ में सेल करो तो 1,35,000, बिकॉज आपका एक साइड पे कवर हो रहा है, ओके। सो दिस हाउ इट वर्क्स। सो जैसे ये स्ट्रेटेजीज मैंने बना के रखी कि ये कॉल में बाय करूंगा, इसको ये फ्यूचर में सेल करूंगा। मैंने कितने में सेल किया था, 540 में ये फ्यूचर सेल किया था,
और 12 रुपए में कॉल बाय किया था। अभी देखो, अगर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, फिर सिर्फ एक ग्लांस दे रहा हूँ, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आ रहा इग्नोर किया तब भी चलेगा। सो मैंने क्या किया है, फ्यूचर को सेल किया है मेरे ऑप्शन के अकाउंट में। ओके, कौन से फ्यूचर को सेल किया है? हिंडाल्को के फ्यूचर को सेल किया है। स्पॉट प्राइस कितना था उस टाइम पे? 540 रुपीज में सेल किया है। लॉट साइज क्या है उसका? 1075 का लॉट है मेरा। ओके, सो मैंने ये एफडी सेल किया है 540 में, और जो कॉल है वो बाय किया है मैंने 12 रुपीज में। ओके, उसके हिसाब से मेरा मैक्सिमम रिस्क था 8,200 रुपीज, 8,300 पकड़ लो, और मैक्स प्रॉफिट है अनलिमिटेड। अभी के हिसाब से अगर मैं हिंडाल्को का प्रॉफिट देखूंगा मेरा, तो जो हिंडाल्को का फ्यूचर का प्राइस चल रहा है फरवरी का, वो चल रहा है 529 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे जाऊंगा और प्रीमियम हो, फ्यूचर प्रीमियम क्या है, ये क्या होगा, नहीं किया है। ओके, अभी कितना प्राइस चल रहा है? 529 रुपीज। और जो सी मैंने खरीदा है, ये स्ट्रेटेजी एक सिंपल। ओके, जो कॉल मैंने खरीदा है, कौन सा कॉल खरीदा है मैंने? कौन सा कॉल खरीदा है मैंने? 540 का सी खरीदा है। 540 का सी कितने रुपीज में खरीदा है? 12 रुपए में खरीदा है। उसके हिसाब से मेरा जो मैक्सिमम रिस्क एक्चुअली 12,000 है। यहाँ पे देख लो, 12,000 दिखेगा आपको, 12,900 है। ठीक है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है मेरा, अगर नीचे गिरा तो हिंडाल्को। ओके, सो अभी हिंडाल्को का देखते हैं मेरा व्यू क्या था। हमने एक हीरो जीरो भी लिया था। ओके, ओके, सो यहाँ पे मैंने 540 में सेल किया था इसको, इस यहाँ पे हमने भी बाय किया था हीरो जीरो, यहाँ पे हमने कवर कर लिया। सो अगर मैं 515 में इसको कवर कर लेता, ओके, 515 में इसको कवर कर लेता, उस टाइम पे मेरा जो ये प्राइस है 12 रुपीज, जब ये गिरा तो ये मेरे ख्याल से 3-4 रुपए में आया होगा। देख लेते कितने में आया होगा। देखो, मेरा व्यू था बेरिश 540 पे, ये जो डबल टॉप बनाया उसके बाद 540 में मैंने उसको सेल किया है। 515 में मैंने कवर करने के लिए बोला था, सो यहाँ पे मैंने 515 में कवर कर लिया। अभी उसी टाइम पे उसी डेट को देखते हैं कि इसका जो सी का लो है वो कितना है। कौन सा डेट है? 15 फेब का। हिंडाल्को, एक ग्लांस दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज इग्नोर। ओके, 540 हिंडाल्को 540 का जो सी है उसका चार्ट में ओपन कर रहा हूँ। कौन से डेट का देखना है मुझे? इसका जो लो है मैंने बोला था 3 रुपए, दिख रहा है 3 रुपए 15 पैसे। यस, 3 रुपये 15 पैसे दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे लो देखो। यस, सो मैंने बोला था आपको 3 रुपए आया था ये। ओके, सो उस टाइम पे मैंने इस दोनों को कवर कर लिया। मेरा प्रॉफिट था 17,200। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, ओके, वो कितना था वो भी पता करते हैं। ओके, ये हार्डली मेरे ख्याल से 50,000 के नीचे था, जहाँ तक मुझे याद है। सो पोजीशन, ऑर्डर्स, बास्केट्स, हिंडाल्को 42,000 ये था, इन्वेस्टमेंट था। 3,000 पकड़ लेते, 40% मेरे का प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट हुआ था उस दिन। ओके, हमने हीरो जीरो भी खरीदा था, उसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ था। ओके, 1,000 हमने इन्वेस्ट किया था, 3,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, ऑलमोस्ट 244% हमारा प्रॉफिट था उस दिन। ओके, 12,900। अगर मेरा व्यू गलत होता, मतलब व्यू गलत होता मतलब क्या होता, अगर हिंडाल्को उस दिन नहीं गिरता और ऊपर चला जाता ब्रेकआउट देके, तो मेरा जो मैक्सिमम रिस्क था वो 12,900 था। मतलब मेरे 43,000 से 12,900 काट लेता सिंपल, अगर मैं उसको कवर नहीं करता तो। बट मैंने उसको कवर किया है इस प्राइस पे उस दिन 515 में। यहाँ पे मैंने कवर करने के लिए बोला था, बिकॉज मुझे पता था 20 EMA से रिट्रेस मारेगा ही मारेगा, नो डाउट इन दैट। ओके, तो जैसे उसने रिट्रेसमेंट मारा
उस टाइम पे मैंने दोनों को कवर किया, इसको 515 में कवर किया, इसको 3 रुपीज़ में कवर किया। जो सी मैंने कवर करने के लिए लिया था उसमें मुझे 9 रुपीज़ का लॉस हुआ, बट जो मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था उसमें 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल नेट प्रॉफिट था मेरा 16 रुपीज़ पर क्वांटिटी ऑब्वियसली। सो मतलब वन क्वांटिटी इंटू 1075 जो लॉट साइज था 17,200 मेरा प्रॉफिट हुआ। सो ये स्ट्रैटेजीज रहते हैं एक्चुअली कि आपको कैसे लॉस सबको कवर करना है। अगर मैं फ्यूचर नेक्स्ट शॉर्ट करता और कल जाके हिंदल को गलती से ऊपर चला जाता तो मुझे पूरा का पूरा मतलब वो यहाँ पे मार्जिन भी मुझे ज़्यादा लगता है कि अगर हिंदल को सिर्फ फ्यूचर शॉर्ट करना है आपको तो आपको करीबन 1.5 लाख के करीब मार्जिन लगेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें रहती है स्टॉक में डेरिवेटिव मार्केट में। सो फ्यूचर अगर शॉर्ट करता हूँ मैं तो देखो कितना पैसा लगता है मुझे, कितना लग रहा है 1.5 लाख रुपीज़ लग रहा है 1,56,000। बट मैंने फ्यूचर कितने में शॉर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ 40,000 में, 43,000 में। वाई? बिकॉज आई हैव कवर्ड पोजिशन। ये जो थी मेरी कवर्ड पोजीशन थी कि मैंने कॉल बाय करके रखा। मतलब क्या है इसका, अगर मैं फ्यूचर सेल कर रहा हूँ और अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। वो अनलिमिटेड लॉस कवर करने के लिए मैंने क्या किया, एक 540 का उसी स्ट्राइक का 540 का कॉल बाय कर लिया 12 रुपीज में। अगर मेरा ये हिंदल को ऊपर जाता तो मेरा जो लॉस था फ्यूचर में वो कौन कवर करता, ये एटीएम कॉल कवर करता। बिकॉज कॉल कब बाय करते हम लोग, कॉल कब बाय करते हम लोग, जब अपना व्यू पॉजिटिव हो, बुलिश हो, राइट, बुलिश है, पॉजिटिव, बुलिश हो। राइट। सो ये बुलिश हो जाता तो ये 12 रुपए का शायद ये अगर बढ़ता 550 हो जाता तो ये 12 रुपीज का 18 रुपीज होता है, 19 रुपए हो जाता। तो यहाँ पे जो मेरा लॉस था शॉर्ट सेल में वो मेरा ये बाय वाला कॉल कवर कर लेता एक्चुअली, राइट। सो पर दिस इज हाउ मंगेश वी मुझे एक यूज द चीज बताओ, स्ट्रेटजीज। मंगेश ये जो स्ट्रेटेजी यूज किया, मतलब मैं जस्ट समझ, मतलब ये मेरे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे हमने कॉल को फ्यूचर के साथ मर्ज किया, क्या कॉल अपनी इतना लॉस को कवर कर सकती है? सपोज करो यदि यस ये यस, शॉर्ट किया था। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज टाइम वैल्यू था इसमें, राइट। 12 रुपीज जो था टाइम वैल्यू था, इसलिए मेरा हम्म मैक्सिमम लॉस जो होता हम्म अगर ये साइडवेज जाता, हम्म या राइट, हम्म या हम्म फिर ये साइडवेज जाता या फिर ऊपर जाता तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है 12,900 के ऊपर मेरे को 1 रुपए भी नहीं देना पड़ता। हम्म हम्म वही मैं नेक्स्ट सेल करता और गलती से अगर मेरा हिंदल को ऊपर चला जाता 560 570 580, मुझे उतना अनलिमिटेड लॉस सहना पड़ता, इसलिए या मैंने फिर उसको कवर। या फिर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवरी में कन्वर्ट हाँ, करूँ। डिलीवरी में कन्वर्ट करके वापस और ऊपर गया तो हाँ, मतलब जो होल्डिंग जिनके पास पावर है, या तो वो पैसा कैश लेके बैठे हैं तो हिंडल को जैसी चीज को या डिलीवरी में कन्वर्ट करें। या फिर स्टॉप लॉस ले सकता था मैं यहाँ पे। करेक्ट। तो वही स्टॉप लॉस की जगह मैंने स्टॉप लॉस भी अगर गलती से मैं देखता नहीं उसको 1 घंटा और 1 घंटे में 10% भाग जाता तो मेरे पूरे के पूरे इक्विटी लेके जाता वो ब्रोकर, समझ रहे करेक्ट। हो। तो वो नहीं करना वही था, सही है, इसलिए सही है। इसलिए हमने कॉल को कवर कर लिया, कॉल से कवर कर लिया, ये पोजीशन को कॉल से कवर कर लिया। बिकॉज ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो अपने को रिस्क मिनिमाइज करने के लिए ये सारी स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज करते हैं। तो उसके भी करके रखा है मैंने, ठीक है, ये सब करके रखा है मैंने। यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस शीट आल्सो, डोंट वरी। ओके, तो ये आपको पूरा लाइव बता देगा इवन ये प्राइजेस जो है एक्सेल में ना, ये भी अपने आप आ जाते हैं एक्चुअली, ठीक है, ये जो है प्राइसेस अपने आप आ जाती है। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट स्ट्रेटेजीज आल्सो, डोंट वरी। बट ये समझ में आया अभी? मंगेश, गजानन बोल रहा हूँ। बोलो। ये तो मुझे क्लियर हो गया। एक और क्वेरी था रिगार्डिंग कॉल एंड पुट ऑप्शंस बैंक निफ्टी के बारे में। सेम स्क्रिप्ट है समझो, कोई एग्जांपल 37,500। कॉल का जो प्रीमियम प्राइस जो बोलते हैं हम, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है जो बाइंग वाली प्राइस होती है उसमें, और पुट वाले बाइंग प्राइस में ऑलमोस्ट 1.5 to 2 टाइम्स का फर्क होता है। ऐसा क्यों? नहीं समझे, वापस बोलो। मतलब 37,500 सी का 100 रुपीज में आ रहा है वो एक प्राइस, और वही 170 या 200 रुपए के आसपास उसी का पुट ऑप्शन मिलता है। ऐसा क्यों? बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली। एक सेकंड को, एक सेकंड, हम लोग जाते हैं वापस, बास्केट बनाते हैं पहले तो। आप बोलो, बैंक निफ्टी का जैसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हो? बैंक निफ्टी कोई भी आप एक एग्जांपल ले लो कि 35,000 ले लो। सेम। कितना प्राइस, क्या है हाँ, प्राइस अभी, प्राइस क्या है बताओ बैंक निफ्टी का?
अभी मैंने चेक नहीं किया है, बट लास्ट वीक की बात है, मैंने एक सेम स्क्रिप्ट लिया था। 37,600 चल रहा है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो हाँ। 37,600 का आप बोल रहे हो, राइट? पी और सी में डिफरेंस है, ऐसा बोल रहे हो, राइट? हाँ, प्राइस में। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं कि कितने हैं। क्या प्राइस चल रहा है इसका? 1 रुपीज। माय गॉड, आगे का देखता हूँ। निफ्टी 37,600 मार्च का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना रुपीज चल रहा है? अरे क्या है, 760 रुपीज है क्या? ये? सही तो है। पेप का सी 495, ये सब कैसे हो सकता है? क्या प्राइस चल रहा है देखो एक बार, 37,600 का सी का। नहीं होना चाहिए, इतना होना नहीं चाहिए। 495 कैसे हो सकता है? इतना थोड़ी टाइम वैल्यू रहेगा इसमें। पेप का एक्सपायरी। हम लोग ऑप्शन चेन पे ही देखे क्या मंगेश? हाँ, ऑप्शन चेन में बेटर रहेगा। सही बोले आप। वैसे इनके ब्रोकर के भी कुछ बैच जॉब चलते साला प्रोडक्शन में सीधा। ओके, सो 37,600 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो है, सो इसमें है एल टी पी 28 रुपीज। नहीं, ये आई भी है, ये एल टी पी। ओके, 512 रुपीज यार, और ये 495। ये डिफरेंस बोल रहे हो आप, राइट? एम आई राइट? हाँ, सेम स्क्रिप्ट का सी और पी की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। ये इसकी बात करें हम लोग, राइट? सो ठीक है, मतलब वही प्राइस है जो अपने को दिख रहा है। सो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। सो आप बोल रहे हो इसका 512 क्यों है और इसका 495 है, दोनों में ऑलमोस्ट 20 रुपए का डिफरेंस है, ऐसा राइट? ये एक्चुअली मेरे केस में मैंने जो लिया था ना स्क्रिप्ट, उस वक्त तो उसका 1.5 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा था। अभी अगर हम फेब्रुवरी एक्सपायरी की बात करें ना 37,500 सीई का, तो जैसे 37,500 सीई और पीई दोनों में अगर हम देखेंगे करंट प्राइस में दिख रहा है 560 रुपीज का सीई है, जबकि पीई का प्राइस है 458 रुपीज करेक्ट, फरवरी। करेक्ट, तो बिकॉज ये आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है इस साइड में। इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, इसमें टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू है, बराबर ना? दोनों में डिफरेंस रहेगा। हाँ, इस केस में ऑलमोस्ट पास में रहेंगे। ये 512 है, ऑलरेडी 20 रुपीज का डिफरेंस है। ये 20 रुपए का डिफरेंस इसलिए है कि बिकॉज पी साइड में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी आपकी। ओके, सो अगर मैं इसको ओपन करूंगा 24 पेप का, आई भी देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 28 है। ये वोलेटिलिटी आई हुई, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो जहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी उसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा। सो अभी मार्केट क्या है, बेयरिश है, सो इसलिए बेयरिश पुट साइड में प्रीमियम ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल साइड। ये वोलेटिलिटी 24 है, यहाँ पे 28 है। ओके, क्योंकि ये जितना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो वो जिस डायरेक्शन का होगा तो वो डायरेक्शन में प्राइस हमें ज्यादा प्रीमियम लगेगी। ज्यादा होगा, प्रीमियम ज्यादा होगा because उसमें टाइम वैल्यू ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने बोला, जितना वोलेटिलिटी बढ़ेगा उतना टाइम वैल्यू ज्यादा रहेगा। सो देखो 28 है, यहाँ पे 24 है, इसलिए इसका एल टी पी 495, इसका 512 है। हालांकि होना चाहिए था सेम। अगर ये जी साइड वेज रहता तो दोनों साइड में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सेम रहती, दोनों साइड में प्रीमियम सेम रहता। ओके, जी, ठीक। ऑलमोस्ट सेम रहता। मंगेश, ये टाइम टाइम वैल्यू का इसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या है? बेसिकली टाइम से तो नहीं है ना, टाइम इम्प्लीकेशन ये है डिपेंड्स। कि अभी भी पूरा बेरिश है, राइट? सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपका किस तरह पे, डाउन साइड में, राइट? करेक्ट। तो इसलिए वो प्रीमियम ज्यादा महंगा देने के लिए भी लोग रेडी रहते हैं, इसलिए वो टाइम वैल्यू बढ़ जाता है उसमें, राइट? हालांकि इन दोनों का अगर ये कैलकुलेट करोगे क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं कुछ, समझ रहे हो, है ना?
दोनों में कोई वैसे देखा जाए तो कुछ ये नहीं है देखा जाए तो अभी के हिसाब से, इसलिए हमेशा वो वोलेटिलिटी बहुत मैटर करता है। ये जो है ना ये आईवी फैक्टर बहुत मैटर करता है। बस वोलेटिलिटी आप भी देखो ना, आप थोड़ी अभी मार्केट बेरिश है तो आप थोड़ी, हम लोग थोड़ी बस ही खरीदेंगे राइट, पी खरीदेंगे, थोड़ा हाई प्राइस देके खरीदेंगे, तो वो सेलर्स हाई प्रीमियम डिमांड करते हैं बेसिकली तो राइट। बेसिकली टाइम वैल्यू ये बताता है कि मार्केट का इंडिकेशन क्या है, राइट? नहीं नहीं जिस जोन में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डिमांड किसका ज्यादा है, किस साइड पे ओके। चल रहा है मतलब राइट। अभी कल 200 पॉइंट खुल जाए तो ये वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ये तुरंत कम हो जाएगी, ये डायनेमिक है तो राइट। इधर का मेरा टाइम वैल्यू आ जाएगा, राइट? हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, नाउ अंडरस्टूड। बस हम लोग भी वही करते रहे, जिस तरफ हवा चल रही है, मार्केट चल रहा है, उसी टाइप से हम लोग कूदते। सेम हर लोग, हर कोई करता है। तो जो सेलर्स रहते हैं बड़े बड़े लोग, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं, उनको वो प्रीमियम हाई हाई मांगते हैं अपने से, तो देना पड़ता है, तो हम लोग ले लेते हैं, तो एलटीपी बढ़ जाता है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडर प्राइस है, किसने लास्ट कितना बिड लगाया राइट, ये ना बिड प्राइस, आस्क प्राइस। तो देखो सेलर जो है वो बोल रहा है मैं 510 में बेचूंगा, बायर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैं 495 में खरीदूंगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। सो जब तक ये दोनों एग्री नहीं हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर प्राइस में, तब तक ये एलटीपी नहीं चेंज होगा, है ना। अभी अगर कोई सेलर आया जो 500 में देने के लिए रेडी है, बट तब भी बायर बोल रहा है नहीं मैं तो 495 में खरीदूंगा, तो एलटीपी चेंज ही नहीं होगा, लास्ट ट्रेडर प्राइस चेंज ही नहीं होगा। जैसे कोई बायर आया जो 500 में खरीदने, कोई सेलर था जो 500 में रेडी था बट अभी तक बायर नहीं था, अभी बायर में मैं बोलता चलो 500 में दे रहा है, ले दे दे चल मेरे को 500 में चाहिए, तो ये एलटीपी तुरंत 500 हो जाएगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 500 हो जाएगा आपका राइट। तो आस्क और बिड तो हर जगह सेम है आपका, स्टॉक होने दो, ऑप्शन होने दो, कुछ भी होने दो राइट। कभी कभी जो जो अभी कुछ मैं अगर एक ऑप्शन चार्ट आपको दिखाऊंगा जिसमें बाय और सेल में 500 रुपीज का भी डिफरेंस हो सकता है, जिससे मैंने बोला था आपको कौन सा क्या बोलते हैं, जो भी इलिक्विड स्टॉक्स है राइट, या फिर इलिक्विड ऑप्शंस है जिसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ये नहीं होते, ट्रेड नहीं होते, जैसे हमारे ओके। सो हमारे का ऑप्शन चेन देखेंगे तो शायद 200 500 रुपीज़ का डिफरेंस रहता है। सो यहाँ पे देखो आस्क और बिड में कितना डिफरेंस है, 60 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे राइट। सो सेलर बोल रहा है मैं 860 में दूंगा, बट बायर बोल रहा है मैं तो 800 में रेडी हो बाय करने के लिए, कोई दे रहा है तो दे दो राइट। सो ये सब अपने को देखना पड़ता है यहाँ पे देखो 979 में बिड है, ऑफर चल रहा है 1294 का। सो बायर बोलता है मैं 980 में खरीदूंगा, सेलर बोलता है मैं 1300 के नीचे नहीं बेचूंगा। तो जब तक इन दोनों में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता राइट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पुनीत को बोल रहा हूँ तेरे को लेना है राइट, तो आपको लेना है एक कॉल लेना है, मैं रेडी हूँ तुमको देने के लिए कि मैं 66,000 का कॉल मैं रेडी हो देने के लिए 1294 में। बट पुनीत बोल रहा है कि नहीं मैं 980 में खरीदूंगा, तुम किसी को कोई और दे रहा है तो दे दो। कोई आया वो बोल रहा है चलो 1200 में ले लो, पुनीत बोल रहा नहीं चलो मैं 1000 में रेडी हो देने के लिए। कोई बोलता है चलो 1050, तो चलो पुनीत ने बोला चलो 1050 ठीक है मैं खरीद रहा हूँ राइट। तो जब भी ये दोनों के बीच में, दो बायर और सेलर के बीच में मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी एलटीपी चेंज होगा, तब तक एलटीपी चेंज नहीं होगा। ओके क्लियर नाउ? यस मंगेश, एक क्वेश्चन और है। बोलो ना। ये कॉल पुट में एक सर्किट भी लगता है, मतलब समझो कि मेरा मार्केट कंटिन्यूअसली मैं सेल करता जा रहा हूँ किसी स्क्रिप्ट को, तो उसमें एक कट ऑफ जोन आता है कि मैं इसके बाद उसमें कुछ ट्रेड नहीं कर सकता। करेक्ट। तो उसका मेरा फिजिकल में स्टॉक मार्केट में, मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ जो होल्डिंग कर रहे हैं अपन, उस पर इम्पैक्ट आता है क्या? मैंने ये ऑब्जर्वेशन जब किया है कि जैसे कोई जब बैंक या जैसे जब एचडीएफसी जो जो बैंक है। बताता हूँ। हम्म, अभी आपका ऑप्शन में सर्किट कब लगेगा, पहली बात, ऑप्शन में सर्किट कब लगेगा?
मैं फॉर एग्जांपल जैसे यस बैंक का लेता हूँ, यस बैंक की न्यूज आई तो मेरे को लग रहा है उस समय उसके कॉल पुट में डेफिनेटली पुट पुट पर बहुत लोगों ने बिडिंग लगाया होगा जब न्यूज लीक हो गई मेरी। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो तो उस बेसिकली केस जब में आपका स्टॉक में सर्किट लगा तब आपका ऑप्शन में सर्किट लगेगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, मेरा जैसे मैं एक्सपायरी जोन के पास हूँ क्लोजर ना जैसे ना अभी। ना ना नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता, ओके बिकॉज आपका डेरिवेटिव है, राइट। डेरिवेटिव किससे हुआ है? स्टॉक से हुआ है। और जब सर्किट लगता है और जब ऑप्शन में सर्किट लगता है उसमें टाइम वैल्यू वो निकाल देंगे पूरा का पूरा, तो उसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं कर सकता। जब भी हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं कि आप एक बार कैलकुलेट करके देखो कि स्टॉक का क्या चल रहा है और इसका ऑप्शन का सर्किट का प्राइस क्या चल रहा है। ओके, सो आपको ये पता चलेगा कि जब भी स्टॉक में सर्किट लगेगा तब टाइम वैल्यू निकाल के जो भी वैल्यू बचने वाला है उसमें वो आपका ऑप्शन का सर्किट प्राइस रहेगा। नहीं, मैं ये तो क्वेश्चन उसके ऊपर इसलिए हम लोग पूछा ट्रेड कि नहीं कर मेरा ये सकते। कॉल ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो मेरे लिए फ्यूचरिस्टिक इंडिकेटर हो सकता है कि मेरे शेयर के लिए, कि नहीं कभी नहीं होगा ऐसा। हो सकती है ना मतलब ये जो ऑप्शन, क्वेश्चन, नहीं हाँ बट हाँ जैसे प्राइस के ऊपर नहीं, प्राइस के ऊपर नहीं, प्राइस और ओआई डेटा के ऊपर हो सकती है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं प्राइस और ओआई डेटा के ऊपर होता है बेसिकली, वो नॉट ऑन प्राइस। ओके, सो ओआई डेटा आपको बता देता है कि अरे यार, यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे जैसे भी लग रहा है कि 17,300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज इसमें जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जो शॉर्ट करके बैठे लोग पी, वो बहुत ज्यादा लोग बैठे रहे। 34 लाख लोग बैठे हुए शॉर्ट करके, 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट हुए, राइट। और वही 17,500 तक जा सकता है बिकॉज यहाँ पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सो जो गिरेगा वो कहाँ से गिरेगा? 17,500 से गिरेगा ऐसे। और नीचे गिरा जैसे 17,300 के नीचे जाता है तो इसका ये ओआई कम हो जाएगा तुरंत, डायनेमिक डेटा है। बट यहाँ पे आके रुक जाएगा फिर, राइट। ये भी तोड़ दिया, ये भी सपोर्ट तोड़ दिया तो 17,000 तक जाएगा सीधा, उसके बीच में नहीं रुकेगा फिर। ओके, सो दैट्स व्हाई वो होता है ना, जो उस टाइम पे वो साइडवेज 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 जाता है तो इसी की वजह से जाता है। और अगर गलती से ब्रेकडाउन हो गया तो सीधा से 17,000 तो धप 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 करके गिर जाता है। बिकॉज यहाँ पे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सीधा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट है कुछ, राइट राइट, ऑलमोस्ट 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। सो 17,000 के नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा, राइट, ये तो पता है अपने को। और ऊपर देखो, ऊपर ऊपर जाएगा 17,700 तक जा सकता है, 17,800 तक भी जा सकता है, 17,500 तक एक पहला रेजिस्टेंस है। अब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे भी। सो ये ओपन इंटरेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं बिल्कुल, राइट। मैंने बहुत बार बोला है, राइट, अपने ग्रुप पे कि ये इतना इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट। सो इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि ये जो बड़े लोग बैठे हैं ना ये शॉर्ट करके, उनको समझना बहुत जरूरी है। जो उनको समझ गया वो मार्केट का किंग है पक्का। सो यही अपने को सीखना है नेक्स्ट सेशन में। इसलिए ये बेसिक अपने को पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली क्या है, राइट। टाइम वैल्यू क्यों रहता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या रहता है, वो कॉल कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, राइट। ये बहुत जरूरी है। महीने महीने मैंने देखा है, साल साल मार्केट मैंने साइडवेज देखा है। ओके, और साल साल भर ये लोग प्रीमियम खाते बैठते सेल करके और बायर पैसा गवाते रहते। ओके, कुछ कुछ चार्ट्स में ऐसे दिखाऊंगा आपको जो 8 8 9 9 महीने साइडवेज थे, ठीक है, दोनों साइड पे प्रीमियम खाते लोग, ठीक है। जैसे मैं रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ आपको, ओके, और वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओके, नॉट लाइक 1 2 दिन का। ये देखो, ये होता है सेलिंग का मार्केट, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट। हार्डली आपको एक बार लॉस होगा, बाकी तो आप मतलब सिर्फ कमाओगे। आपको आराम से 20-25% तक आरओआई मिल जाता है। पेंडिंग, ये वीकली जोन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जुलाई 9 से मई 11 तक कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 2 साल। 2 साल इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। वापस देखो, राइट, इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ओके। ये मार्केट देखो, अगस्त 12 से मई 14 तक, वापस ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा
इसी मार्केट में, इसी रेंज में मार्केट घूम रहा था, यहाँ पे लॉस हो जाता। किसको? कॉल सेलर को, बिकॉज ये ब्रेकआउट देके ऊपर गया, राइट। सो ऐसे बहुत सारे मार्केट है, देखिए ऐसे बहुत सारे चार्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे सेलिंग में बहुत मजा है, बहुत पैसा है। 10-20% ऐसे निकाल लेते लोग महीने का, राइट। ये देखो 30 जून से लेकर 14 से 17 तक कितना होगा, जुलाई 17 तक कितना, जन 17 तक, 2.5 साल 3 साल एक ही रेंज में मार्केट था। ये ऊपर का शॉर्ट करो, ये नीचे का शॉर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको, आराम से 20-25-30% भी मिल जाता है हर महीने, राइट। सोच रहे हो आप, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट है, अगर आपको पता है इसके नीचे नहीं जा रहा। आईटीसी, चलो करंट एग्जांपल ले लो, आईटीसी का भी 200 का शॉर्ट करो नेक्स्ट मंथ का, पता है 200 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। इसी रेंज में घूम रहा है कितने दिन से, तो सिर्फ यहाँ पे एक कॉल सेलर को शायद लॉस हो जाता, जैसे वो सेलिंग में पैसा है, सेलिंग में पैसा इसलिए लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी रेंज में मार्केट घूम रहा था। ये मंथ में क्या, ये मंथ में भी क्या, ये मंथ में भी वन प्रॉफिट ही होता है, बिकॉज देखो 11 अक्टूबर को ऊपर गया, अब जिन्होंने स्टॉप लॉस लिया होगा उनको शायद लॉस हुआ होगा, बट नेक्स्ट वीक में ही वो नीचे आ गया, एक्सपायरी से पहले वो उसी रेंज में था वापस, मतलब इस मंथ में भी फायदा ही था आपको, समझ रहे हो। सो दिस इज हाउ यू नो द ऑप्शन सेलर मेक द मनी, राइट। आराम से 20-25-40% आरओआई कमा लेते हो लोग। 200 का सेल करो पुट ऑप्शन, राइट, ऊपर तो चलो जा सकता है, ब्रेकआउट दिया तो 200 का सेल करो। अभी हमने वहाँ पे ये ये लिया था, हीरो जीरो लिया था, ये कैंडल को देख के लिया था, ओके। सो वीकली में ऐसा लग रहा था कि ये जो वीकली का जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक कर दिया, तो ऐसे लग रहा था कि ये मोमेंटम पकड़ेगा, तो आरएसआई भी 60 के ऊपर क्रॉस कर चुका था, इसलिए यहाँ पे हमने कहीं पे लिया था, इस कैंडल में लिया था शायद से, हीरो जीरो लिया था, राइट, 3000 का रिस्क अपना, तो लगा था कि मोमेंटम पकड़ेगा, बट नहीं पकड़ा, देखो उसी रेंज में वापस आ गए, राइट। सो ये सेलर का मार्केट है, ओके। इसके लिए इंडिकेटर नहीं है आपके पास, आरएसआई जो है 40 और 60 के बीच में घूमेगा, जब तक 60 क्रॉस नहीं करता तब तक आप ऑप्शन को बिंदास रखो, स्टॉप लॉस भी मत लो डेली में, वीकली में, ऐसे चार्ट्स में, ओके। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। तो आपको ज्यादातर दिखेगा कि साइडवेज ही मार्केट है पूरा का पूरा आईटीसी का, यहाँ पे देखो पूरा साइडवेज, राइट। मंथली में जाके देखो आप, पूरा का पूरा साइडवेज देखो, राइट। उसे वापस ब्रेकआउट देके मंथ एंड तक वापस उसी रेंज में आ जाता है, बिकॉज उतने सारे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रहते हैं। अगर मैं देखूँ आईटीसी का, तो क्या बोलते हैं आईटीसी का, अगर मैं ऑप्शन चेन देखूंगा तो आपको पता चलेगा कि 200 पे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए। सेंसिबल में कैसे जाओ, सेंसिबल में डेटा नहीं आ रहा है ना, सेंसिबल में कैसे जाते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं वैसे, नहीं 200, ये देखो 200 के पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट देखो कितने, 78 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए यहाँ पे, जितने कहीं पे भी नहीं, 200 के नीचे तो नहीं जाएगा। फिगर देख रहे हो यहाँ पे 78 लाख,
ओके यस, उतने कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे नहीं को, यहाँ पे 52 लाख है और यहाँ पे 48 लाख है, 78 लाख तो कहीं पे नहीं है। तो 200 के नीचे जाएगा भी तो क्लोजिंग ऊपर दे देगा, खा लेंगे वो प्रीमियम पूरा, हर महीने प्रीमियम खा रहे हैं वो 200 का। ओके क्लियर ना, समझ में आ रहा है थोड़ी थोड़ी चीजें, और डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली प्राइस। पुनीत यस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट राइट कैसे होते हैं, रीड और राइट जो होते हैं, उससे एक और क्लियरिटी आएगी। यस यस यस, नेक्स्ट सेशन में और हम्म, क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। हम्म, जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट राइट कौन करता है, राइट। तो ये जो बड़े लोग जिनके पास इक्विटी में पड़ा है, फ्री में कॉन्ट्रैक्ट राइट करके रख देते, जिसका कंपनी है बेसिकली वही तो सेल करेंगे, राइट। हम तो बायर है, हम शॉर्ट भी करते तो किसी बायर का शॉर्ट करते हैं एक्चुअली, वी आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट राइटर, वी आर जस्ट शॉर्ट सेलर। तो शॉर्ट सेलर और राइटर में भी डिफरेंस होता है एक्चुअली। अगर आपके पास 1 करोड़ का रिलायंस पड़ा है, रिलायंस के 1 करोड़ के शेयर्स पड़े हैं, तो आप फ्री में कॉन्ट्रैक्ट राइट कर सकते हो, बिंदास सेल करते रहो बस। अगर उल्टा व्यू गया है तो आपके इक्विटी से घाट लगेगा, वो बात लगे, इसलिए लोग डरते हैं एक्चुअली। बट अगर आपका व्यू क्लियर है, बिंदास राइट कर सकते हो। ओके मंगेश ये 220 का है क्या? कौन सा है? शशांक हाँ ये 220 का है शायद, हाँ 200 का है, जो नीचे ऊपर है शायद। हाँ देखो 200 पे भी 47 लाख काफी है, राइट नंबर तो राइटिंग। अच्छा है। हम्म 200 वही। 210 हम्म इसको भी खा लेंगे, वो जितना भी प्रेम बचा है ना अभी, वो कितने भी शॉर्ट किए वो देखो, राइट। वो भी देखो आप, आईटीसी का अगर 220 भी देखूंगा ना मैं, इतना नीचे गिरा होगा वो, क्या बताओ आपको। ये देखो इसका चार्ट देखो जाके, सिर्फ 12 रुपए 14 रुपए से प्रीमियम वो 2 रुपए पे लेके आए, समझ रहे हो, इसलिए उतना राइटिंग हो रहा है वहाँ पे। ओके सो उनको पता है 220 के ऊपर नहीं जाएगा। तो वो भी खा लिया पूरा का पूरा। ये किसका है, सी का है, सॉरी मैं बैड, पी का देखना पड़ेगा ना अपने को। वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा एक्चुअली। ये यहाँ से गिरा है नीचे, कब का डेट है, 1 फेब, ये देखो गिरा है देखो, 4 रुपए से 1 रुपए पे लेके आए। यही चार्ट दिख रहे थे ना हम लोग अभी भी आईटीसी का, इसलिए इतने राइट हुए वहाँ पे। उनको पता था इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, यहाँ पे राइट करना शुरू किया होगा। अभी यहाँ पे कवर करेंगे 1 रुपए 50 पैसे में, 30 पैसे में कवर करेंगे शायद, उठा लेंगे पूरा प्रीमियम, पी का भी सी का भी। ओके ये देखो ना, सी के देखो पूरा खा लिया, देखो 240 का भी खा लिया, ऊपर लेके गए पहले तो आईटीसी को, जहाँ पे हम फंसे बेसिकली 8। आईटीसी का चार्ट देखो पहले, क्या किया उन्होंने, ठीक है अभी भी चार्ट अपने, हाँ ये देखो मैंने बोला ना नीचे क्लोजिंग देना था उनको बस, इसके नीचे क्लोजिंग देना था बस। सो ऊपर लेके गए पहले 260 तक, इवन इधर भी लेके गए फेब अक्टूबर, सॉरी अभी अभी ब्रेकआउट दिया था ना उसने डेली में। तो क्लोजिंग उनको नीचे देना था बस, सो नीचे लेके आए। सो ये जो 240 के कॉन्ट्रैक्ट थे, 220 के जो कॉन्ट्रैक्ट थे सी के, वो पूरे के पूरे प्रीमियम खा लिए उन्होंने, 183। सो यहाँ पे पता चल जाना चाहिए था अपने को भी, एक्चुअली देखने लेना चाहिए था अपने को भी चार्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए 240 पे, टू इंस्टेड ऑफ बिफोर बाइंग 250 सी। यहाँ पे देखो 235 के 129 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए, यहाँ पे देखो 230 के 173 लैक्स, 225 के 111, राइट यहाँ पे 68 220 के, राइट सो पूरा खा लिया है लोगों ने, प्रीमियम पूरा का पूरा खा लिया, राइट। एक ही दिन में देखो कितना एलडीपी चेंज है, 50%, 40%, 30%, खा लेते पूरा का पूरा प्रीमियम ये लोग, राइट। सो ये डेटा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेटा एटलीस्ट ऑप्शन जो बायर्स है, राइट उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओ आई में चेंज नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि ब्रेकआउट तो नहीं होगा, फॉल्स ब्रेकआउट देंगे। ओके ये देखो दिख रहा है क्या, 240
235, 230, यहाँ पे देखो कितना हुआ है, बढ़ रहा है 220, 225 में काफी बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे भी देखो 220 पे कितना राइटिंग हुआ है, 210 पे कितना हुआ है, 200 पे कितना हुआ है, तुमको पता है ये पूरे के पूरे जीरो होने वाले करके। ओके, क्लियर। एनी डाउट? वो डेटा छोड़ दो, वो डेटा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेने वाले वापस, बट एटलीस्ट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल हमने बनाया है, मैंने भेजा है ना ग्रुप पे भेजा है ना मैंने। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कि फार्मूला थोड़ा देख लो, नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा असेसमेंट पे लेने वाले हैं लाइव, कि क्या प्राइस हो सकता है, कौन सा ऑप्शन है, बेसिकली वो सब हम लोग देखने वाले हैं। आई होप द रिविजन इज हेल्पिंग यू गाइस, बट राइट, बिकॉज 2 सेशन में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हमने देख लिए थे, उसका आज पूरा समरी कर लिया हमने। क्लियर एवरीवन? सो गए क्या सब? बोलो यार, इतना बात करता हूँ मैं। इतना बस हूँ पुनीत। अरे क्या है मतलब, साला मेरे को सिखाने को जान पे आ रहा है अभी तो। मैं तो नेक्स्ट सेशन लूंगा नहीं ऐसे तो, बात ही नहीं करते तुम लोग। मयूर, इधर है मयूर। हाँ मंगेश। अच्छा, बेबी सिटिंग कर रहे हो क्या? सचिन, क्या चल रहा है भाई? सचिन के ऊपर तो अभी 2 जिम्मेदारी। सचिन सो गया, सचिन भी देखो। हेलो हेलो, आवाज आ रही? विजेश, शशांक, ये लोग बात ही नहीं करते रहे। हाँ, साइलेंट क्लास हो गया ना अपना भी। आधे लोग अभी अंधेरे में ही फैमिली के आजू बाजू में होंगे। पुनीत, ओ पुनीत, कैसे लग रहा है ऑप्शन चेंज सीख के? कैसे लग रहा है बताओ, अभी तुम्हारे थोड़े शेयर करो थॉट्स। नहीं, मेरे को भी थोड़ा ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ओपनली बोलूं तो। भाई हमको भी 6 महीने लगा है, तू टेंशन मत हाँ, ले तो तू। मैं मतलब फ्रेंडली बोल रहा हूँ। हाँ, ये कुछ बट कॉन्सेप्ट इसको मालूम बहुत थे सिंपल किया है, राइट? बहुत सिंपल किया है आज तो, एटलीस्ट बहुत सिंपल हुआ है, राइट? दो दिन मेरे को खुद को हैंग हो रहा था सिखाने के बाद, तो मैं जानता हूँ सीखने वालों को क्या होता होगा, इसलिए मैं बोला कि रिवीजन ले क्योंकि लेते हैं आज। रियल टाइम पर आपको सिर्फ ये इंडिकेशन याद रहेंगे कि कॉल क्या है। मतलब जितना शॉर्ट कर सकते हैं हाँ, उतना डिसीजन लेने में फास्ट रहेगा, नहीं तो बराबर कॉल बराबर, और पुट बहुत डायनामिक होते हैं। बहुत ज्यादा। और ऊपर से बायर्स के लिए तो बहुत खतरनाक रहते हैं ये सारी चीजें। बहुत खतरनाक है। सेलर्स तो कमा लेते हैं, ठीक है, सेलर्स को बहुत कम बार, मतलब बाइंग की जो प्रोबेबिलिटी वो 5% है, सेलर की जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो 95% है, सोचो। नहीं, मुझे इसमें तो एक चीज लग रहा है कि यदि इनके वाइफ्स को कंट्रोल करना, तो जब हम ट्रेनिंग लेने के बाद या तो एक छोटे ग्रुप में ना इसको जॉइंटली खरीदा जाए, क्योंकि इसके पल्स को कंट्रोल करना बड़ा अलग भी है शेयर्स में। बिल्कुल, हमने भी किया था फर्स्ट ग्रुप में, राइट? फर्स्ट जो हाँ। हमारा बैच था ना, हमने ऐसे ग्रुप बनाए थे, शेयरिंग में हम लोग एक अकाउंट में बाय करते थे, सेल करते थे, राइट? तो वो पल्स तो कर कंट्रोल होने सकते हैं, लगेंगे। हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली। बिकॉज क्या जरूरी होता है है। ना कि बिकॉज पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे प्रॉफिट में भी नहीं निकाला जाता कि और होगा, और लॉस होता है तो बिल्कुल भी नहीं निकाला हाँ जाता। अरे चल कॉस्ट पे तो आएगा वो तो कोई निकाल धक्का दे दूंगा। सकता है तुमसे कि कूद एग्जैक्टली, जा। राइट, एग्जैक्टली, हाँ। तो होता है वो। नहीं, इसलिए स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे ना हम लोग, बहुत सेफ खेलते हैं, बहुत सेफ। पता है इतना ही लॉस होगा तो उतना ही लॉस करेंगे। तो लोग देखा है मैंने यार, तभी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे थे लास्ट मंथ में, राइट? 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख, पैसा बहुत है लोगों के पास, दिमाग नहीं है बस, समझ रहे हो? पोजीशन को कवर करना चाहिए। मैंने भी लिया फ्यूचर, मैंने शॉर्ट किया, समझ रहे हो? बट नेक्स्ट फ्यूचर सेल किया होता तो और उल्टा जाता मेरे इसके हिसाब से, तो बहुत गंदा लॉस हो जाता। तो डर जाते लोग बहुत ज्यादा। मार्केट वो से। मैं पहली बार देखा वो स्ट्रेटेजी। नहीं, मैं जनरली ये सोचता था कि आप 8-10 लाख रुपए आज मार्केट में आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप लॉस में नहीं हो। एक स्क्रिप्ट में कर रहे हो कॉल, मतलब फ्यूचर में करो, और डाउट एग्जैक्टली, लगे तो देखो उसको डिलीवरी कन्वर्ट करो। सिंपल सी बात थी। मैं अभी यहाँ पे देखो, ठीक है,
मेरा कितना प्रॉफिट, 7 रुपए प्रॉफिट कम हुआ है सिर्फ, ठीक है, 7 या 8 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ है, ये 9 रुपए प्रॉफिट कम हुआ है, बट मुझे जो मार्जिन लगा और जो आरओआई मुझे मिला है वो शायद इसमें नहीं मिलता, राइट? अगर कहीं नहीं मिलता। सोचो अगर मैं सिर्फ फ्यूचर सेल करता, राइट, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सेल करता, कितना प्रॉफिट होता वो देखते रहे। 1,56,000 का मेरा मार्जिन था, राइट, और इसको मैं 12 रुपये रख रहा हूँ, मतलब मैंने ये खरीदा नहीं, ऐसे सोचते हम लोग, कितना प्रॉफिट होता मेरा? 26,000 का प्रॉफिट होता, बट आरओआई कितना मिलता मुझे? 17%। सिर्फ 17%, समझ रहे हो? उससे अच्छा मैंने अपना रिस्क भी और अनलिमिटेड लॉस थे यहाँ पे, ठीक है, अनलिमिटेड। अगर उल्टा जाता मेरे इसके अलग से जाता, यहाँ पे देखो अभी भले मुझे 17,000 ही प्रॉफिट हुआ, 26,000 नहीं हुआ, 17,000 हुआ, बट मेरा आरओआई देखो कितना बढ़िया मिला मुझे। तो अगर आरओआई बेसिस पे काम करेंगे हम लोग, गारंटी देता हूँ, क्लास ये वाला आईडिया बहुत सही लगा। एग्जैक्टली हम लोग आरओआई बेसिस पे काम करेंगे। इसलिए मैं फर्स्ट दिन से तुम लोग को मैंने इवन कॉल पे भी बात किया, हम लोग आरओआई बेसिस पे काम करेंगे, भले 2% मिले महीने का, बट आरओआई बेसिस पे काम करेंगे। और वो आरओआई जो उसको इंक्रीज करते रहेंगे हम लोग, राइट? अभी तक हमने एक्टिव ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है सेकंड बैच का, when we start this such type of trades, right? And if we take some harsh decision at the start, जैसे कहीं पे लॉस होता है और वो हार्श डिसीजन हमने लिया कि उसको स्टॉप लॉस लेके निकलना है किसी भी हाल में, उसके बाद उसकी तरफ नहीं देखना है। 3 डिसीजन चाहिए आपको लाइफ में ऐसे, जहाँ पे आपको लॉस और इमोशंस दोनों कंट्रोल कर सको। 3 डिसीजन लो, आप मार्केट के किंग हो, गारंटेड। ओके, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे यहाँ पे 43,000, मेरे पास एक 1.5 लाख में क्यों डालू, राइट? जब मुझे 43,000 में इतना बढ़िया आरओआई मिल रहा है, भले 10,000 प्रॉफिट कम हो रहा है, बट आरओआई देखो, रिस्क देखो, राइट? मैं अगर एक्सपायरी तक भी रखता उसको, राइट, मेरा व्यू तो सही था, राइट, तब भी मैंने नेक्स्ट फ्यूचर सेल नहीं किया। मेरे पास भले ही मेरे पास उतना पैसा भी पड़ा है ट्रेडिंग अकाउंट में, 2-2.5 लाख पड़ा भी मेरे पास, मैं 1.5 लाख तो डाल सकता हूँ सेलिंग में, बट मेरा रिस्क भी उस टाइम में, मैं अगर 20,000 रिस्क होता तो उसको निकाल भी नहीं पाता मैं, समझ रहा हूँ, और लॉस करते बैठता मैं। उससे अच्छा मुझे पता है 12,900 के ऊपर मुझे लॉस होने ही नहीं वाला है, ऊपर प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, राइट, ऊपर से आरओआई बढ़िया मिल रहा है मुझे, राइट? सो दिस नीड्स टू बी अप्लाई, दिस नीड्स टू बी अप्लाई, ओके। और ये सब चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलती अपने को सीखने को, समझ रहे हो? आप कितना भी बाहर से ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, ये बिल्कुल नहीं बोलते मिलेगा, एग्जैक्टली, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो आरओआई बेसिस पे काम करो, विनिंग पक्का है, नो डाउट इन दैट। भले 2% मिले चलेगा, अरे यार 2% भी समझो, मतलब बात 24% हो जाता है साल भर का, वो समझ रहे हो? उतना कोई नहीं देता है, राइट? 2-4-5% से आजकल लोग मतलब पैसा दे रहे हैं अपने को सिर्फ, समझ रहे हो? 7% तो बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली, राइट? सो 2% में मैंने क्या मिलता है, उसके हिसाब से चलो, सिर्फ टारगेट रखो बस। आप जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, मेरे जैसे ट्रेड भी लोगे आप, गारंटेड। और इसलिए मैं किसी को मतलब डिमोटिवेट नहीं करना, इसलिए मैं कभी प्रॉफिट के या लॉस के स्क्रीनशॉट कभी ग्रुप पे मांगता नहीं हूँ, राइट? मेरे को पर्सनल पे बहुत आते हैं, अमोल भेजता है, विजेंद्र भेजता है, राइट, शशांक भी चार्ट स्टडी भेजता है, राइट, बट मैं कभी भी ग्रुप पे, सोचो मैं कभी प्रॉफिट का या लॉस का स्क्रीनशॉट मांगा हो, बिकॉज अपने को किसी भी ग्रुप मेंबर को डिमोटिवेट नहीं करना है प्रॉफिट लॉस दिखा के। वो क्या होता है, फिर लालच बढ़ जाता है। अगर पुनीत ने 10 स्क्रीनशॉट डाल दे प्रॉफिट के, राइट, तो बाकी लोगों को लगा यार पुनीत ले रहा है, मैं भी लेके देखता हूँ, और गलती से उसको लॉस हो गया है, तो वो बोलेगा कि यार मेरा लक ही अच्छा नहीं है, समझ रहे हो? तो ये होता है, एग्जैक्टली, राइट। सो वो नहीं चाहिए अपने को आरओआई। इसलिए मैं फर्स्ट दिन से जो बात कर रहा हूँ, हम लोग आरओआई बेसिस पे काम करते हैं, इसलिए मैं हर जगह पे मैं देखो आरओआई डालता रहता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1,56,000 देके मुझे अनलिमिटेड लॉस था, यहाँ पे मुझे लिमिटेड लॉस है और आरओआई बेस्ट है। 40% मुझे मिल गया यार 3 दिन में, 2 दिन में मेरे ख्याल से, राइट? 2 दिन में 40% कौन देता अपने को, राइट? अरे बहुत है ये तो। वही बहुत है एक्चुअली। और व्यू सही जाए ना आपका काफी, और इतने सारे ऑटोमेशन करके रखे ना, वो लर्निंग करो अपना बहुत कम है। मैं डिटेल में इसलिए सिखा रहा हूँ कि अपने को उसका डीएनए पता होना चाहिए कि ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, मार्केट कैसे चलता है, राइट? हमने यहाँ से शुरू किया, मार्केट कैसे चलता है, राइट? डो थ्योरी हमने सीखा, EMA थ्योरी हमने सीखा, राइट? इंडिकेटर्स हमने सीखे, चार्ट पैटर्न हमने सीखे, क्यों सीखे?
मेरा ऑटोमेशन दिखा दूं तो आप बोलोगे यार ये इतना क्यों पड़ा है फिर, बट अपने को डीएनए पता होना चाहिए मार्केट का। किसी भी चीज में बिजनेस करो तो वो बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। किसी दूसरे के भरोसे नहीं चलेगा बिजनेस, सिंपल। आप घर का देख लो, राइट। आप अगर कोई दुकान खरीदते हो और उस दुकान पे कोई सिर्फ मतलब चलाने के रख देते हो, आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आप खुद बैठ के उसमें कमा सकते हो या फिर कमा लोगे, राइट। तो दूसरे के भरोसे कुछ नहीं होता ट्रेडिंग कभी भी। बिजनेस है, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस है, सिंपल। इसको बिजनेस ट्रीट करेंगे हम लोग, पैसा ही पैसा है, गारंटेड। थोड़ा 3 डिसीजन लेने हैं आपको, सिर्फ 3 डिसीजन, जिसमें आप आपका खुद का लॉस और इमोशन दोनों कंट्रोल कर सको। जब भी आपको पता है कि ये स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस लो, 3 बार लो, चौथी बार अपने आप हाथ चलेगा, गारंटेड। हाँ, बस वो लॉस लेने के बाद या स्टॉप लॉस लेने के बाद या वो प्रॉफिट बुक करने के बाद वापस जाके उस स्टॉक को या उस ऑप्शन को नहीं देखना है। 99% लोग यही करते हैं कि मैंने निकाल दिया यार, मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद देखते क्यों उसको? वो 3 बार कंट्रोल करो, आप 3 बार मत देखो उसको, विनिंग रेट आपका पक्का है। फिर बिजनेस की तरह ट्रीट करो। बिजनेस में हर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लॉस नहीं होता है, राइट। कोई भी बिजनेस ले लो, कुछ ना कुछ लॉस होता ही होता है। बड़े बड़े लोग यार, अंबानी जैसे लोग अगर लॉस करते हैं बिजनेस में तो वेयर वी आर, राइट, वी आर जस्ट नॉर्मल ट्रेडर नाउ, एज ऑफ नाउ, राइट। सो इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल, वी नीड टू टेक सम डिसीजंस, टू कंट्रोल द इमोशंस, राइट। वो अभिजीत भाई बोलते रहते ना कि तुम्हारा मतलब पैसा कम, इमोशन ज्यादा चलते हैं मार्केट में। वही चीज है, ठीक है। ओके, ऑलराइट गाइस, चलो फिर, संडे मस्त हो गया आज, थोड़ा रिवीजन अच्छा हो गया था। ओके ओके मनीष। ओके मनीष भाई, थैंक यू। थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय। All right. Thank you. Good night. गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू मनीष भाई।